दोस्तों नमस्कार। जय हिंद। घास फूस की रोटी खाकर, मिट्टी के बर्तन में पानी पीकर, मुगल सम्राट अकबर के दांत खट्टे करने वाले महाराणा प्रताप के वंशज मेरे मित्रों, औरंगजेब को पूरे दक्षिण भारत में घुमाकर उसके अंतिम समय में बीजापुर में मरने के लिए बाध्य कर देने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों पर चलने वाले मेरे मित्रों, जब झांसी की प्रजा ने, झांसी की जनता ने, झांसी के मर्दों ने अपनी पगड़ी को अंग्रेजों के घुटनों के नीचे डाल दिया था, उस समय वहां के मर्दाने नहीं बल्कि जनानी लड़ी थी। और उस महारानी लक्ष्मीबाई के प्रेरणा से चलने वाले मेरे मित्रों, जिंदगी की जंग को अगर जीतना है तो फिर हमें कुछ सीखना पड़ेगा। और हमें सीखने के लिए हमें कुछ न कुछ अपनी स्किल बढ़ानी पड़ेगी, अपनी योग्यता और काबिलियत बढ़ानी पड़ेगी। जब कुछ भी काम जीवन में नहीं आता तो फिर हमारी काबिलियत, हमारे कर्म और हमारी योग्यता ही उस समय काम आते हैं जिस समय समय हमारे साथ नहीं होता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि लर्न टुडे लीड टुमारो। इस स्लोगन को हमें फॉलो करना चाहिए। लर्न टुडे लीड टुमारो। जीवन की परीक्षा सबसे कठिन परीक्षा होती है। द टफेस्ट एग्जाम इन द लाइफ इज द लाइफ एग्जाम ऑफ द लाइफ। यू नेवर नो व्हाट क्लास यू आर इन। आपको नहीं पता चलता कि आप किस क्लास में हैं। यू नेवर नो व्हाट क्लास यू विल हैव नेक्स्ट। आपको यह भी नहीं पता चलता कि आप अगली बार किस क्लास में जाएंगे। यू कांट कॉपी एनी अदर एल्स। तुम किसी भी दूसरे व्यक्ति की नकल नहीं कर सकते। बिकॉज नोबडी हैज द सेम क्वेश्चन पेपर। किसी भी व्यक्ति का क्वेश्चन पेपर, किसी भी व्यक्ति के जीवन का प्रश्न पत्र किसी दूसरे व्यक्ति के प्रश्न पत्र से मिलता नहीं है। हर व्यक्ति की जीवन की अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, वो कभी भी मैच नहीं खाती। इसलिए इस लड़ाई को अकेले ही लड़ना पड़ता है। हम आईएएस बनना चाहते हैं, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, हम टीचर बनना चाहते हैं। क्यों? ताकि हम जिंदगी की परीक्षा को पास कर सकें। टीचर बनना, डॉक्टर बनना, आईएएस बनना, पीसीएस बनना, ये हमारा लक्ष्य नहीं होता। हमारा लक्ष्य होता है जिंदगी की चुनौतियों का सामना करके जिंदगी को अच्छे से व्यतीत करना। इसलिए हम डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहते हैं। और उसके लिए दो ऑप्शन है, दो विकल्प होते हैं आपके पास। पहला, फेस द थिंग्स। सेकेंड, forget the things. If you want to face the things, it means you are ready to face the challenges of the life. अगर आप चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं, इसका मतलब आप जिंदगी की जंग लड़ना चाहते हैं, उसको जीतना चाहते हैं। और अगर आप लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर forget the things and go back. आप सब चीज भूल जाइए और चुपचाप शांतपूर्वक जैसे सब लोग जीते हैं वैसे ही जीना शुरू कर दीजिए। अगर आप बाज की तरह उड़ना चाहते हैं, खुले आसमान में उड़ान भरना चाहते हैं और खुले आसमान से धरती की सुंदरता देखना चाहते हैं, तो फिर आपको बाज की तरह ऊंची सोच रखनी पड़ेगी। एक व्यक्ति की ऊंची सोच पूरे समाज को बदल देती है। गांधी जी, स्वामी विवेकानंद, भगवान राम, भगवान कृष्ण, महावीर, बुद्ध, ये सब इसके आदर्श हैं। उन्हीं के अनुसार पूरा समाज ढला हुआ है। और अगर आप मुर्गी के तरह एक एक दाना चुनना चाहते हैं तो फिर आप जिंदगी की चुनौतियों से मुंह मोड़ लीजिए और चुपचाप जो मिले उसे खाइए और उसी पर अपना जीवन व्यतीत करिए। जीवन में अगर संघर्ष करना है, अगर चुनौतियों का सामना करना है, अच्छा जीवन जीना है, तो फिर आप हनुमान जी की तरह रहिए। हनुमान जी की तरह ऊंची सोच रखिए। हनुमान जी की तरह ऊंची उड़ान भरिए। हनुमान जी के नेतृत्व में जब खोजी दल सीता जी का पता लगाने के लिए निकला था तो चलते चलते थक जाता है।
हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, भूखा है, प्यासा है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उस पहाड़ के ऊपर कुछ पक्षी उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ती कि वहां जाकर देखे कि क्या वहां भोजन और पानी मिल सकता है। किंतु एक व्यक्ति ऐसा था जो ये काम कर सकता था और वो थे हनुमान जी। हनुमान जी वहां छलांग लगाकर पहुंचते हैं, देखते हैं कि वहां पर एक तालाब है, पानी है, खाने पीने की व्यवस्था है और सभी को बुला लेते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, गिर पर चढ़ शिखर चहुदुस देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा। गिर पर चढ़कर चारों तरफ देखते हैं और एक तालाब दिखता है, वहां सब पहुंचकर अपनी प्यास बुझाते हैं और भूख मिटाते हैं। और यही नहीं, आगे उनको रास्ता भी मिल जाता है सीता जी तक पहुंचने के लिए। फिर अंतिम समय में जब समुद्र पार करने का वक्त आता है तो हनुमान जी पुनः समुद्र के किनारे, सिंधु के किनारे एक छोटे से पर्वत पर छलांग लगाकर चढ़ जाते हैं। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़ेउता ऊपर। ये उनका उत्साह था, ये उनकी ऊंची उड़ान का नतीजा था, ये उनकी ऊपर उठ जाने की क्षमता का परिणाम था। वो समुद्र पार करते हैं, सुरसा से मुकाबला करते हैं, सिंगनी रूपी राक्षसी से मुकाबला करते हैं, तब जाके वो लंका पहुंचते हैं और लंका पहुंचते ही सबसे पहले पुनः एक दूसरे पर्वत पर चढ़ जाते हैं। तब भी गोस्वामी जी ने लिखा है, गिरि पर चढ़ लंका तहि देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विसेखी। वहां पर लंका को देखते हैं और वो अपने मेहनत पर, अपनी ऊंची सोच पर गर्व महसूस करते हैं और वहां पर पहुंचकर अपना लक्ष्य पा लेते हैं। वहां वो देवी सीता के दर्शन करते हैं, उनको संदेश देते हैं और उनका संदेश प्राप्त करते हैं। ये ऊंची सोच, ये ऊंची उड़ान, ये ऊंचे मन की बात है, जिसका परिणाम आया कि आगे चलकर न केवल उन्होंने लंका में घुसकर लंका जलाई, बल्कि वापस आकर राम सेतु बनवाया और लंका पर विजय भी दिलवाई। इसे कहते हैं, एक व्यक्ति की ऊंची उड़ान पूरे समाज की सोच को बदल देता है और इसलिए पूरे समाज को ऊंची सोच जरूर रखना चाहिए। हमारे पूर्वज, हमारे ग्रंथ के पात्र और हमारे महापुरुष इसके लिए बहुत बेहतर उदाहरण हैं, जो हमें सिखाते हैं अपनी सोच को ऊंचा बनाए रखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।